Hello dear students, I welcome you all to my YouTube channel RK Study. If you are new to this channel, please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of the new videos. So in this video I will be discussing with you Scent of Gutters, written by Professor Nirja Madhu. So, scent of gutters. तो आइए शुरू करते हैं। ये सेंट ऑफ गटर्स होता क्या है? सेंट ऑफ गटर्स मीन्स, ये बोला जा रहा है, इसको मदर टेरेसा के लिए ये वर्ड जो है ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, गटर्स मीन्स जो नाली वगैरह में रहे। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं कि किस तरह से ये सेंट ऑफ गटर्स है। ठीक है, इंट्रोडक्शन इसकी, नेम एनी फेमस पर्सन यू नो। जो भी फेमस मशहूर शख्स जो आप जानते हैं उनके नाम बताइए, उनके नाम जो है माइंड में रखिए। क्या क्या चीज़ें, क्या क्या वजह रही हैं, क्या क्या उनकी कंट्रीब्यूशन रही है जिनकी वजह से वो क्या है, मशहूर हुए हैं। मैनी फेमस पीपल आर नोन इन दिस वर्ल्ड फॉर सर्टेन रीजंस। कई वजूहात की वजह से वो क्या है, वो मशहूर हैं इस दुनिया में। Some are known for their achievements in politics. कुछ सियासत में काफ़ी उन्होंने नाम कमाया है। Some are known for their bravery and courage. कुछ लोग बहादुर हैं, बहादुरी की वजह से उन्होंने नाम कमाया है। But very few people are known for the service of human beings for no profit, and the world knows such a woman of the 20th century as Mother Teresa. लेकिन कुछ लोग हैं, मतलब ना के बराबर लोग हैं, जो कि खिदमत करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, फॉर नो प्रॉफिट, फॉर नो गेन्स, कुछ फ़ायदे के बगैर ही लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं। और ऐसी ही एक 20th सेंचुरी एक वुमेन है जिनका नाम जो है वो क्या है, नाम मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा को बोलते हैं सेंट ऑफ गटर्स, क्योंकि ये पुअर्स, नीडी, डेस्टिट्यूट्स की और सिक पीपल की उसने हेल्प की है। ठीक है, उनकी सर्विस की है, उनकी खिदमत की है। तो आइए समरी पे नज़र डालते हैं। मदर टेरेसा इज़ व्यूड एज द वन ऑफ द बेस्ट एंड ग्रेट पर्सनैलिटीज़ ऑफ द 20th सेंचुरी। तो मदर टेरेसा जो हैं ये 20th सेंचुरी की जो है एक ग्रेट पर्सनैलिटी, बहुत बड़ी झकस रही है, बहुत बड़ी पर्सन रही है। शी डिड नॉट हैव एनी पोजीशन इन पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट। वो जो है ना ही वो पॉलिटिक्स में थी, ना ही गवर्नमेंट में थी, लेकिन यट शी वॉज ए ग्रेटली नोन एंड एडमायर्ड पर्सन इन द होल वर्ल्ड। ना ही वो किसी गवर्नमेंट में हाई पोजीशन पे थी, ना ही वो पॉलिटिक्स में थी, फिर भी इसके बावजूद भी वो मशहूर रही पूरी दुनिया में। वो क्यों रही? मदर टेरेसा वाज ग्रांटेड डिफरेंट ऑनर्स इंक्लूडिंग द नोबेल पीस प्राइज। बहुत से उनको अवार्ड्स से नवाजा गया, उनमें से एक जो है नोबेल पीस प्राइज भी है। शी हैज़ नथिंग एज हर प्रॉपर्टी। उनके पास जायदाद में कुछ भी नहीं था। शी डिवोटेड हर होल लाइफ टू द सर्विस ऑफ द पुअर। पूरी ज़िंदगी उन्होंने लगा दी जो गरीब लोग की खिदमत में, और डेस्टिट्यूट्स भी, सिक, वेरी पुअर, ठीक है, उनकी खिदमत में उसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो लगा दी। द जनरल पॉपुलेशन फ्रॉम एवरीवेयर throughout the world, including the rich, the famous, and the powerful, flocked to her and wanted to become a part of her mission.
जनरल पॉपुलेशन फ्रॉम एवरीवेयर, हर जगह से, मतलब पूरी दुनिया से, दुनिया जिसमें अमीर लोग भी थे, मशहूर लोग भी थे और पावरफुल मतलब ताकतवर लोग जिनके पास सत्ता थी, ठीक है, इक़्तिदार था, वो लोग भी उसके पास इकट्ठा होते थे और वो चाहते थे उस मिशन का हिस्सा बने। एंड टू गिव सम क्लियर सिग्निफिकेंस टू देयर लाइव्स, कि अपनी जो ज़िंदगी है उसको उसकी जो है वो जो है सिग्निफिकेंस जो है वो दे पाएँ, ठीक है। मदर टेरेसा वॉज बॉर्न ऑन 26 अगस्त 1910 एट स्कोपजे, यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया में ये मदर टेरेसा पैदा हुई थी 1910 में। हर नेम वाज एग्नीज गोन्जिया बोजाग्जियो, इनका नाम था। हर फादर पास्ड अवे एट हर टेंडर एज, शी वाज ओनली 8 ईयर्स, जब वो 8 साल की थी उनके पिता की डेथ हो गई। एट दैट टाइम हर मदर डराना हु न्यू सीविंग, जो वो कपड़े सीती थी, एंड निडल क्राफ्ट, और वो मतलब स्वेटर वगैरह निटिंग वगैरह जानती थी, प्रोवाइडेड हर विद सस्टेनेंस, परवरिश जो है उन्होंने की मदर टेरेसा की। एग्नीज लाउड टू स्पेंड हर टाइम इन द चर्च, जो मदर टेरेसा थी वो चाहती थी, वो पसंद करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम जो वो चर्च पे बिताएं। शी वॉज ऑल्सो ए कीन लिसनर, मतलब गौर से सुनने वाली थी, इंटरेस्ट से सुनने वाली थी, टू द स्टोरीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, जो क्रिश्चियन मिशनरीज की उसे स्टोरी सुनाया करते थे, वो बड़ी इंटरेस्ट से सुना करती थी। और वो क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ट्रैवल करते थे, टू सर्व, एजुकेट एंड टेंड टू प्योर द इलिटरेट एंड द सिक, एजुकेट करते थे, लोगों को तालीम देते थे, उनकी खिदमत करते थे, ठीक है। दियर लाइफ ऑफ डिवोशन फैसिनेटेड, उनकी जो ज़िंदगी थी, ठीक है, उससे जो है वो काफ़ी अट्रैक्ट हुई, काफ़ी इम्प्रेस्ड हुई, ठीक है। व्हेन एग्नीज वाज 15, जब एग्नीज जो है 15 साल की थी, समथिंग यूनिक अकर्ड विद हर, कोई ख़ास चीज़ उसके साथ, एक ख़ास घटना उसके साथ घटी। शी वॉज ऑन ए माउंटेन ट्रिप, एक ट्रिप पे जा रही थी। शी हर्ड ए वॉइस सेइंग फॉलो गॉड एंड सर्व अदर्स, उसने एक वॉइस जो है आवाज़ सुनाई दी। उस वॉइस में उसे कहा गया फॉलो गॉड, खुदा को फॉलो करो, मानो, एंड सर्व अदर्स, दूसरों की खिदमत करो। She believed in God and thought she was sent for some special work in this world. अब उसने सोचा कि उसको इस दुनिया में भेजा गया है कुछ खास काम करने के लिए। She decided to leave home and become a nun. तो एग्नीज ने फैसला किया कि वो घर छोड़े और नन बन जाए। नन मीन्स एक मतलब फीमेल में एक रिलीजियस एक कम्युनिटी की एक मेंबर बन जाना, ठीक है, उसे नन कहते हैं। शी ऑल्सो डिसाइडेड टू लीड ए लाइफ ऑफ पॉवर्टी, सर्व द पीपल एंड विजिट इंडिया। तो इस तरह से उसने फैसला किया टू लीड ए लाइफ ऑफ पॉवर्टी, गरीबी और सिंप्लिसिटी की ज़िंदगी जो है वो बसर करने का फैसला किया। सर्व द पीपल, लोगों की खिदमत करनी, एंड विजिट इंडिया, और इंडिया विजिट की। शी रिजॉल्व्ड to go to Kolkata in India where she would serve the poorest of the poor. उसने डिसाइड किया, मतलब उसने फैसला किया कि वो कोलकाता जाए और वहाँ पे जो poorest of the poor है उनकी खिदमत करे। एग्नीज अराइव्ड इन कोलकाता इन 1929, 1929 में एग्नीज जो है वो कोलकाता पहुँची। शी स्पेंड हर टाइम इन लर्निंग हिंदी एंड बंगाली टू कम्युनिकेट विद द लोकल पीपल। स्पेंड हर टाइम, कुछ वक़्त बिताया उन्होंने सीखने में हिंदी और बंगाली, क्योंकि
जो लोकल लोग थे वो इलिटरेट थे, ठीक है, और जो उनको समझाने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए मदर टेरेसा को यानी कि एग्नीज को हिंदी और बंगाली सीखनी पड़ी। देन शी बेगेन टू टीच इन स्कूल्स रन बाय सिस्टर्स ऑफ लोरेटो, फर्स्ट एट दार्जिलिंग एंड देन एट कोलकाता। फिर उसने स्टार्ट किया पढ़ाना स्कूल में, ठीक है, पहले दार्जिलिंग में फिर कोलकाता में। शी फाइनली बिकेम ए नन इन 1937 एंड वाज नेम्ड थेरेसा। आखिरकार 1937 में 1937 में वो नन बन गई और उसके बाद नाम जो है रखा तेरेसा। वाइल टीचिंग इन कोलकाता, सिस्टर तेरेसा एज शी वाज नाउ कॉल्ड फेल्ट sympathetic to the poor and homeless living in the city slums because of their appalling unhygienic conditions। मतलब काफ़ी मिजरेबल कंडीशंस में वो रह रहे थे, स्लम्स में रह रहे थे, तो उनके प्रति जो है वो काफ़ी मतलब सिंपैथी जो है उनकी सिंपैथी जो थी वो जनरेट हुई और उसने ये फैसला किया कि उनकी जो है वो सर्विस करे, उनकी खिदमत करे। शी कुड tolerate all this and would help them by cleaning them up and looking after them till they recovered and are died with dignity। अब उसने क्या की, उनकी सर्विस की, उनकी खिदमत की, उनकी सेवा की, एंड वुड हेल्प देम बाय क्लीनिंग, उनकी साफ सफाई की, ठीक है, एंड लुकिंग आफ्टर, उनकी देखभाल की, देम टिल दे रिकवर्ड आर डाइड, तब तक उनकी सेवा की जब तक वो ठीक नहीं हो गए या मर गए, विद डिग्निटी, इज्जत के साथ। देन वन डे इन 1946 वाइल ट्रैवलिंग इन ए ट्रेन फ्रॉम कोलकाता टू दार्जिलिंग, एक दिन 1946 में 1946 में जब वो ट्रैवल कर रही थी फ्रॉम कोलकाता टू दार्जिलिंग, शी अगेन हर्ड ए वॉइस, दूसरी बार उन्हें वॉइस सुनी, आवाज़ सुनी, टेलिंग हर टू लीव द कॉन्वेंट एंड हेल्प द पुअर बाय लिविंग विद देम, कि कॉन्वेंट जो वो स्कूल था उसको छोड़ें और हेल्प द पुअर्स, लोग जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करें और उनके साथ रहें, बाय लिविंग विद देम, उनके साथ ही रहें। इट वाज द फाइनल टर्निंग पॉइंट, ये था लास्ट, एक मतलब इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ी चेंज आई इन हर लाइफ। Acting on the voice, she asked the church to give her permission to start a new order of nuns who would help her in her new mission। उन्होंने जो है वो परमिशन, इजाज़त मांगी कि उन्हें एक नया जो है एक ऑर्डर ऑफ नन्स जो है वो स्टार्ट करने का की मतलब आज्ञा दी जाए, परमिशन दी जाए। Who would help her got the permission and started the order of the missionaries of charity। missionaries of order जो है charity जो है वो उसने स्टार्ट किया 1948 by acting as its first mother superior। तो उसकी जो है मदर सुपीरियर जो है वो बन गई, ठीक है, किसकी बनी मदर सुपीरियर? missionaries of charity। In order to look like the poor Indian woman, she gave up her nun's habit and dressed in a cotton blue bordered white sari। और एक पुअर इंडियन वुमेन की तरह वो दिखें, उन्होंने शी गेव अप हर नन्स हैबिट, जो नन्स हैबिट उसकी जो थी आदतें थी वो छोड़ दी, और एंड ड्रेस्ड इन ए कॉटन ब्लू बॉर्डर्ड वाइट साड़ी, और वाइट साड़ी जो है वो पहननी शुरू कर दी, जिसकी जो बॉर्डर जो था वो कॉटन ब्लू था, ठीक है, ब्लू कलर का बॉर्डर था। शी सेट अप निर्मल हृदय, निर्मल होता है साफ हृदय, हृदय दिल, होम एंड हॉस्पाइसेस फॉर पुअर द ऑर्फन्स एंड द डाइंग। उन्होंने निर्मल हृदय स्टार्ट किया, सेटअप एस्टैब्लिश किया, और होम एंड हॉस्पाइसेस मीन्स धर्मशालाएं वगैरह भी बनवाई, फॉर पुअर, ऑर्फन्स एंड द डाइंग, ठीक है। In 1970, Malcolm Muggeridge, a well-known British writer, came to Kolkata। He happened to see Mother Teresa। तो उन्होंने मदर टेरेसा को देखा, मैल्कॉम मगरिज ने मदर टेरेसा को देखा, cheerfully busy in her unflinching service। खुशी खुशी वो जो है वो मतलब
उनको जो पुअर्स, जो नीडी लोग थे, उनकी जो सर्विस कर रही है। ठीक है। ही वॉज सो मच इम्प्रेस्ड बाई हर दैट ही रोट ए बुक। ही वॉज सो मच इम्प्रेस्ड, वो इतना मुतासर हुआ, मैल्कम मगरिज इतना मुतासर हुआ मदर टेरेसा से, दैट ही रोट ए बुक, उन्होंने एक किताब लिखी, एंड मेड ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑन हर, एप्टली टाइटल, जिसका टाइटल था समथिंग ब्यूटीफुल फॉर गॉड। ये टाइटल है समथिंग ब्यूटीफुल फॉर गॉड, इन ऑर्डर टू ब्रिंग वर्ल्ड अटेंशन, दुनिया की जो अटेंशन थी उसकी तरफ लाएं, टू हर अदरवाइज क्वाइट वर्क। अगर ये जो बुक और ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म ना बनाते तो इनका जो काम था ये क्या था, क्वाइट था। इसकी वजह से ये जो है ये वर्ल्ड में फेमस हुई। शी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1979। 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज दिया गया। बिफोर हर डेथ इन 1997 शी ओवरसॉ द ओपनिंग ऑफ ब्रांचेज ऑफ हर मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन ए नंबर ऑफ कंट्रीज। मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो है बहुत सारे मुल्कों में ये जो इसकी ब्रांचेज जो है ये खुल गई थी। टू कैरी ऑन हर मिशनरी वर्क ऑफ सर्विंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। इस मिशनरी का काम क्या था, लोगों की मतलब गरीब से गरीब लोगों की क्या करना, खिदमत करना। शी यूज टू से दैट वन मस्ट गिव लव टिल इट्स हर्ट, यानी कि वो कहा करती थी कि एक को इंसान को प्यार करना चाहिए, ठीक है, ताकि नफरत जो है वो ख़त्म हो जाए। शी वॉज ट्रूली ए सेंट ऑफ आवर टाइम्स, हमारे वक्त की एक सच्ची एक सेंट रही थी। Who made the most insignificant and unwanted humans feel that God through Mother Teresa remembered them। तो ये ट्रू एक सेंट रही हैं, तो इसीलिए इनको सेंट ऑफ गटर्स भी कहा गया।